रोमन एम्पायर सिटी जो कि इस टाइम फ्रांस में है, इसने एक हिस्ट्री क्रिएट की, पर कुछ वियर्ड। जी हाँ, आज तक मैं जितनी भी हिस्ट्री की आपको बातें बताती हूँ वो ख़तरनाक होती है। एक इतिहास में एक ऐसी चीज़ दर्ज करती है जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल हो। फिर भी उनमें से एक ही है, पर थोड़ा वियर्डनेस है। ऐसे क्या है इस चीज़ ऐसी क्या चीज़ है जो इस हिस्ट्री को वियर्ड बनाती है? जी हाँ, इसमें ऐसी जो चीज़ है वो आपको हैरान कर देगी। लगभग 400 लोगों ने अपना आप खो दिया था किस चीज़ में? डांस में। जी हाँ, बिना रोके लोग डांस कर रहे थे और इस डांस की वजह से लोग मारे गए। आप समझ सकते हैं कि हम डांस करते हैं, इंजॉय के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। अगर वही डांस हमारी जान ले ले तो? किसी को नहीं पता था कि ये डांस ही लोग की जान को ले रहा है। लगभग ये 2 महीने तक चला और इस डांस का जो लोगों में शोर चला था, इसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत से लोगों में फैल जाए बिना बात के, इसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। और ये जो डांस का फैला था मास हिस्टीरिया, उसको बोलते हैं डांसिंग प्लेग। जी हाँ, मैं कर रही हूँ आज डांसिंग प्लेग की बात। पिछली बार मैंने वीडियो में बात की थी ब्लैक डेथ की, और आज मैं बात कर रही हूँ डांसिंग प्लेग। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों और कैसे और क्या वजह थी उस डांसिंग प्लेग की। काफ़ी थ्योरी है, मैं आपको सारी थ्योरी बताऊंगी धीरे धीरे करके, पर पहले हम शुरुआत शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1580 फोन ट्रोप्रिया नाम की एक लेडी जो कि बिन बात के सड़क पर उतर जाती है और बहुत वेट तरीके से डांस करती है। जी हाँ, लोग उन्हें देखते हैं बहुत वेट तरीके से डांस क्यों कर रही है, और वो भी रोड पे। पर बेसिकली रोड पे लोग डांस कर लेते हैं, अपने एंजॉय के लिए कर लेते हैं। पर इसमें वेट चीज़ ये थी कि ना तो वो कोई म्यूज़िक पे डांस कर रही थी, ना वहाँ पर कोई साउंड था, ना कोई टीवी। तो किस चीज़ पे डांस कर रही थी? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसे डांस करने के लिए मजबूर कर रही थी? कोई भी नहीं। उसे डांस लगातार करी जा रही थी। उसके हस्बैंड ने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं रुकी। रात हो गई थी उसको डांस करते करते, पर वो नहीं रुकी। आखिरी में जब वो बहुत थक गई तो वो बेहोश हो गई। जब वो अगली सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके पैर सूज गए हैं। वो दर्द में करहा रही थी, पर फिर भी वो उठी और दोबारा से डांस करना उसने चालू करा। अगेन उसके डांसिंग करते करते उसके पति भी बहुत परेशान हो गए थे। उसके पति ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, उसे कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी। बिना कुछ खाए पिए वो डांस करती गई। लगातार 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन में लोगों ने नोटिस किया। अब जाके लोगों ने कुछ ज़्यादा नोटिस किया कि इतना वेट तरीके से डांस क्यों कर रही। लगातार 5 दिन बीत गए। टोटल 6 दिन पे अब अथॉरिटीज़ ने भी देखना स्टार्ट कर दिया। वहाँ के अथॉरिटीज़ को भी कुछ अजीब लगा। वहाँ के अथॉरिटीज़ ने फिर 30 किलोमीटर दूर उस सिटी से भेजा ताकि लोग थोड़ा शांत हो, क्योंकि लोग जब घबराने लग गए थे। पर शायद बहुत देर हो गई थी। उसका डांस का जो प्रभाव था वो लोगों पर पड़ गया था और अब लोगों ने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोग अब इस डांस में इन्वॉल्व हो गए थे और करीब 1 वीक के अंदर 34 पीपल इस डांस में इन्वॉल्व हुए थे और कुछ ही दिनों में इसमें और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए थे। काउंसलिंग ने डिसाइड करा कि वो फिजिशियन को बुलाएंगे। अब फिजिशियन ने भी अपनी थ्योरी देना स्टार्ट करी और उसने कहा ये जस्ट नॉर्मल बात है, जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो ब्लड है वो कुछ ज़्यादा हॉट हो गया होगा, इसकी वजह से वो डांस कर रहे हैं। अब जो भी एक्सेस खून है वो बाहर निकाल दिया जाए और बस सब ठीक हो जाएगा। पर ये वियर्ड था क्योंकि सब में एक साथ खून गर्म हो गया। पर अब 15-18 की फिजिशियन से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ऐसी थ्योरी दे। पर वहाँ के काउंसिल को कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने यही बात मानने गवारा समझा कि वो यही बात पे फॉलो करेंगे। तब जाके उन्होंने लोगों को पकड़ने की कोशिश करी, पर कोई भी पकड़ने में नहीं आ रहा था क्योंकि वो डांस करते करते कोई अपना खून कैसे निकलता। फिजिशियन ने भी कहा कि छोड़ दो, वो अपने आप डांस करते करते थक जाएंगे और उनका खून ठंडा हो जाएगा अपना, तो उन्हें डांस करने दो। जैसे ही बात सुनी गई, जो वहाँ की जगह थी उसको डांस हॉल में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया गया। डांस हॉल क्या होता है? जहाँ लोग डांस करते हैं, म्यूज़िक बजता है
पूरा वो डांस का एरिया बन जाता है, उसको बोलते हैं हम डांस एरिया। म्यूजिशियन बुलाए गए, प्रोफेशनल डांसर बुलाए गए ताकि वो भी इनके साथ इन्वॉल्व हो सके और इनका जो भी हॉट ब्लड है वो कोल्ड ब्लड में कन्वर्ट कर सके। पर ये कुछ उल्टा पड़ गया, यानी अब और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए और कुछ ही दिनों में 14 लोग मारे गए। जी हाँ, अब आप खुद समझ सकते हैं कि इन 14 लोगों की मौत के बाद अब काउंसलर को भी समझ में आ गया था कि ये वाली थ्योरी बकवास है, हॉट ब्लड वाली थ्योरी कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास थ्योरी है। तब जाके दूसरी थ्योरी पर विश्वास किया गया, सैनोबाइटर्स थ्योरी। जी हाँ, कहा जाता है कि लोग वहाँ के सैनोबाइटर्स को बहुत मानते हैं। हो सकता है कि वो उनके गॉड हो इसलिए वो उन्हें बहुत मानते हैं। कहा जाता है कि लोग उनके बर्थडे पे उन्हें खुश करने के लिए उनके लिए डांस करते हैं। तभी उनसे प्रे करी गई, उनके लिए डांस परफॉर्म किया गया ताकि ये जो महामारी है डांस करने की और उससे डेथ फैलने की वो बंद हो सके। पर इससे भी केस डाउन नहीं हुए। फिर बुलाया गया प्रिस्ट को बुलाने के बाद भी चीज़ें कंट्रोल में थोड़ी थोड़ी आने स्टार्ट हुई। वहाँ के जो काउंसलर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जितने भी म्यूज़िक हैं वो बंद कर दिए जाए। इवन किसी की शादी भी है तो सिर्फ स्ट्रिंग वाले म्यूज़िक ही प्ले कर सकता है, ड्रम वाले में, क्योंकि ड्रम वाले म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है और स्ट्रिंग वाले में इतना नहीं। तो इसलिए सारे ड्रम वाली जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको बैंड कर दिया गया। प्रिस्ट बुलाया गया रेड शूज़ के साथ और एक प्लस टाइप के लॉकेट के साथ जो क्रिश्चियन में होते हैं, और उनसे उनको कहा गया कि अब आप ही कंट्रोल कीजिए। बहुत से लोगों को एक रूम में बंद कर दिया गया जहाँ पे सिर्फ लाइट थी, रोशनी थी अच्छी खासी, और उनको रेड शूज़ पहनाए गए और वो लॉकेट पहनाए गए। काफ़ी लोग फॉर्चुनेटली काम डाउन हुए, वो लोग ठीक हुए। पर उसी टाइम पे देखा गया कि बिना प्रिस्ट के भी लोग ठीक हो रहे हैं, यानी 2 महीने बाद ये अपने आप ही किस्सा खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऐसा हुआ ही क्या, कैसे, तो क्या ये वजह रहा ही होगी। वो सारी थ्योरी निकल के आती है, पर सबसे ज़्यादा मोस्ट थ्योरी कैपेबल कौन सी है, क्या, क्यों, कैसे, अब हम ये थ्योरी के बेस पे जानेंगे। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी स्विस फिजिशियन जिनका नाम था पैरालेग्निस। जी हाँ, इन्होंने अपनी पहली थ्योरी दी। इन्होंने अपनी थ्योरी जो दी थी वो 1526 में दी थी, क्योंकि उससे पहले कोई पहचान ही नहीं पाया था कि ऐसा क्यों हुआ। 1526 में उन्होंने बताया कि ह्यूमन के अंदर कोई इनवॉलंटरी एक्शन हुआ था। अब जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, या फिर बाकियों को भी पता होगा, पर मोस्टली साइंस के स्टूडेंट को पता होगा कि इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो कि हमारी बॉडी, जैसे कि हम अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी हार्ट बीट। अब आप भी जानते होंगे कि जो दिल है वो धड़कता ही रहता है, अब अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते उसे। ब्लड का फ्लो होना वो भी इनवॉलंटरी फंक्शन है। हाथ का मूवमेंट ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वॉलंटरी फंक्शन है, बस यही डिफरेंस है। तो उन्होंने बताया कि जितना भी जो भी फंक्शन दिखा रहा था बॉडी ह्यूमन की, वो इनवॉलंटरी फंक्शन दिखा रहा था, यानी ह्यूमन का खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो ये रिएक्ट कर रहे थे। पर इसी के साथ इन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी जो कि बिल्कुल ही बकवास है। अब तक मैं जितनी भी थ्योरी बताऊंगी, इन्होंने कहा कि फीमेल प्रोटेस्ट कर रही थी घर के काम ना करना पड़ा। कोई भी फीमेल इतना प्रोटेस्ट करेगी घर के काम के लिए कि वो मरी जाए, और ये सब बकवास था, क्योंकि उसमें जितने भी डांस करने वाले लोग थे उसमें मेल भी इन्वॉल्व थे। तो मतलब ये तो बकवासी थ्योरी थी। पर हाँ, इनवॉलंटरी जो थ्योरी है वो एक हो सकती है, पर इसे मैं भी इतना नहीं मानती। आप अपने बताइए राय, अभी मैं जितनी भी थ्योरी दूंगी कि आपको उनमें से कौन सी अच्छी लगी। फिर आती है नेक्स्ट थ्योरी 2000 में। 2000 में एक थ्योरी और आती है इर्गोट की थ्योरी। इर्गोट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाता है, जैसे कि अल्कोहल होती है, पर ये भी पॉइजनस भी होती है। कहा जाता है कि लोग इससे पहले ले लिया करते थे, पर पॉइजनस भी हो सकता है इसका कारण जिसकी डेथ पे है, पर ये इतना पॉइजनस नहीं है कि इतने लोगों को मार दे। थोड़ा सा है पर इतना नहीं, जब इसे हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तब ये जाके पॉइजनस बनता है, और वैसे भी कोई इर्गोट ऐसे लेता नहीं है। सेकंड जो थ्योरी, थर्ड जो थ्योरी आती है वो होती है स्ट्रेन जॉब वॉन्डर के नाम से एक थ्योरी है जो है मेंटल कंडीशन। जी हाँ, हो सकता है कि जो वहाँ के लोगों को है वो मेंटल कंडीशन में हो। जी हाँ, क्योंकि जो जगह थी स्टोरवर्क वो कुछ अच्छी कंडीशन में चल रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो कुछ ऐसी करने की चाह में थे जिससे उनकी हालात ठीक हो जाए,
और ये वो इसलिए चाहते थे क्योंकि 3074 से लेके 1518 तक उन्होंने बहुत परेशानियाँ देखी, जैसे कि रोमन एम्पायर के दौरान उनके फूड की शॉर्टेज, जी हाँ, उनके खाने पीने में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हुई है। फिर स्मॉल पॉक्स आ गए थे और उससे पहले पहले उन्हें सूखा भी देखना पड़ा, यानी आप खुद देख सकते हैं, फूड की शॉर्टेज, फिर सूखा, अकाल पड़ना, देन स्मॉल पॉक्स, इतनी सारी परेशानियाँ एक साथ देख के जनरेशन में कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। और इसी चीज़ के लिए लोगों ने अपना मेंटल कंडीशन खो दी थी। जी हाँ, इसकी वजह से लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ऐसी हरकतें करनी स्टार्ट करी, जिसमें से एक लेडी ने ही इस बात की शुरुआत करी। हालांकि कहा गया है कि थोड़ी थोड़ी जगहों पर पहले ये डांस ब्रेक देखा गया था, पर वो इतना वाइल्ड नहीं हुआ था जितना इस टाइम हुआ था। और ये जो स्टार्ट किया था वो एक लेडी ने किया था, क्योंकि वो शायद इतनी मेंटली वीक हो गई थी अपने घर का खर्च न चला पाने के कारण, अपने बच्चों को भूखा देखने के कारण, कि वो अब डांस करने के लिए उतर आई थी। तो आप सोच रहे होंगे डांस ही क्यों, मतलब कुछ और हो सकता था, पर डांस तो कोई रीज़न नहीं था ना। था, मैंने आपको बताया कि सैन वाइटर्स नाम का शायद उनके यहाँ एक कोड है जिन्हें पे वो बहुत बिलीव करते हैं, और उन्हें खुश करने के लिए उनके बर्थडे पे डांस ही किया जाता है। तो उन्हें खुश करने के लिए शायद वो जो लेडी थी वो डांस कर रही थी और उन्होंने अपना मेंटल कंडीशन खो दी, जिसकी वजह से वो डांस करती रही ताकि जो भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस रोग में वो ख़त्म हो जाए। और इसी चीज़ को देखते देखते लोगों के दिमाग में बहुत प्रभाव पड़ा, और इसके लिए ही ये जो है वो पूरे देश में, मतलब उस जगह पे फैल गया, उस पर्टिकुलर स्टेट पे ये जो मास हिस्टीरिया था वो फैल गया, और इसी को दिया गया डांस प्लेग नाम। आज तक भी साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन को डिस्कवर करते ही रहते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम खुद नहीं जानते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन पूरा काम नहीं आता, हम इसका सिर्फ कुछ ही % हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। अगर जिस दिन ह्यूमन ब्रेन पूरी तरीके से इस्तेमाल होने लगा फिर क्या होगा। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कोई और थ्योरी पर बेस, आपको कोई और थ्योरी पर जाननी हो आने, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करिए, और आपको कुछ दिक्कत लग रही हो या आप कुछ सुधारवाना चाहते हो मेरी वीडियो में तो आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू।